राजस्थान की सुनहरी रेत में एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जिनकी कहानी सुनकर आपका दिल भर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु जाम्बू जी के जन्म की वो अनसुनी कहानी जो शुरू होती है उनके परिवार से। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से अंत तक। दोस्तों, पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। जाम्बू जी के दादाजी थे रोलो जी। रोलो जी की धर्मपत्नी का नाम था राजादी देवी मोहलानी। इन दोनों के 3 बच्चे थे। पहले बेटे का नाम था लोहट जी, दूसरे बेटे का नाम था पुलो जी और एक बेटी थी तांतु। अब इनमें से सबसे बड़े बेटे थे लोहट जी। यही वो इंसान है जिन्हें एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिलने वाला था। वो सौभाग्य था जाम्बू जी के पिता बनने का। रोलो जी के बाद पिपासर गांव की जिम्मेदारी लोहट जी के कंधों पर आई और उनका विवाह हुआ छापर गांव की एक बेहद खूबसूरत और संस्कारी कन्या से। नाम था हंसा जी, जिन्हें केसरबाई भी कहा जाता था। ये हंसा जी के पिता थे मोहकम सिंह जी। अब दोस्तों सोचिए, लोहट जी जितने सुंदर और गुणवान थे, हंसा जी भी उतनी ही रूपवान और शीलवती थी। दोनों का जीवन था बिल्कुल नंद और यशोदा जैसा, प्रेम से भरपूर, धर्म से सजा हुआ। लोहट जी धन धान्य से भरे हुए थे, लेकिन दोस्तों उनमें अहंकार की एक बूंद भी नहीं थी। वो थे सरल स्वभाव के, सत्य बोलने वाले, ईश्वर भक्त और मेहमानों की दिल खोलकर सेवा करने वाले। उनके घर में एक ठाकुर द्वारा था जहां वो रोज बैठकर भजन पूजन करते थे। यानी लोहट जी सिर्फ अमीर नहीं थे, वो दिल के भी अमीर थे। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में एक बड़ा दर्द था लोहट जी के पास। कई साल बीत गए पर घर में कोई बच्चा नहीं आया। उम्र के 3 पड़ाव गुजर गए, लेकिन गोद अभी भी खाली थी। लोहट जी के चेहरे पर हमेशा एक उदासी रहती थी। वो उदासी थी पुत्र न होने की। एक बार पिपासर में अकाल पड़ा। लोहट जी अपनी गाय बैल लेकर छापर गांव गए। वहां किसी ने क्या किया जानते हैं? किसी ने कह दिया, ये निपुत्र है, इनका मुंह देखना अपशकुन है। दोस्तों सोचिए, एक इंसान जो इतना दानी हो, इतना भक्त हो, उसे ऐसे सब सुनने पड़े। यह बात लोहट जी के दिल में तीर की तरह लगी। उसी दिन लोहट जी ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने गाय बैलों की जिम्मेदारी अपने नौकरों पर छोड़ी और जंगल में चले गए। वहां उन्होंने शुरू की कठोर तपस्या। एक पिता बनने की चाह, एक इंसान का अपने भगवान से जुड़ाव, यही थी उनकी तपस्या की ताकत। और दोस्तों, जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान जरूर आते हैं। लोहट जी की तपस्या से प्रसन्न होकर एक तेजस्वी वृद्ध योगीश्वर प्रकट हुए। उन्होंने लोहट जी को वरदान दिया कि तुम्हें पुत्र होगा। और यही नहीं, उसी दिन वो महापुरुष पिपासर भी आए और माता हंसा जी को भी आशीर्वाद दिया। लेकिन उस योगी ने एक बात और कही, यह बालक साधारण नहीं होगा, इसकी नेतृत्व आम इंसानों जैसी नहीं होगी, यह अद्भुत चरित्र वाला होगा। और फिर आया वो पवित्र दिन, विक्रम संवत 1508, भाद्र मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, सोमवार की अर्धरात्रि। माता हंसा जी के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, जैसे रात के अंधेरे में सूरज उग आया हो। यही बालक थे गुरु जाम्बू जी। और लोहट जी, वो उस वक्त अपने ठाकुर द्वारे में भजन कर रहे थे। जब उन्हें पुत्र जन्म की खबर मिली, उनके आनंद का कोई पार नहीं रहा। उन्होंने बालक को अपने सीने से लगाया और आंखों से खुशी के आंसू बह चले। लेकिन दोस्तों, इस बालक ने पहले दिन से ही सबको हैरान कर दिया। न घूंटी ली, न माँ का दूध पिया। घर की सभी स्त्रियां कोशिश करती रही, लेकिन यह बालक तो जैसे किसी और दुनिया का था। लोहट जी बहुत चिंतित हुए। बिना दूध पिए यह बच्चा जिएगा कैसे? रात दिन यह चिंता उन्हें खाती रहती थी। लेकिन फिर उन्हें याद आई वो योगीश्वर की बात, यह बालक अद्भुत और अलौकिक होगा। और उस याद से लोहट जी के मन को थोड़ी शांति मिली। 10 दिन बाद घर में खुशी आई, कुटुंब के लोग आए। लोहट जी की बहन तातू भी अपने ससुराल नंदेड़ से पिपासर आई। लोहट जी ने एक ज्योतिषी ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण ने बालक के ग्रह नक्षत्र देखे और कहा, यह बालक देवी शक्ति से भरा है, कोई भी बुरा ग्रह इसके पास नहीं आ सकता। यह सनकादि, दत्तात्रेय, कपिल और नारायण जैसा महापुरुष बनेगा। यह धर्म फैलाएगा और जीवों का कल्याण करेगा। और बालक का नाम रखा गया जम्बराज, जिन्हें आज हम जाम्बू जी के नाम से जानते हैं। जाम्बू जी जन्म से ही अद्भुत थे। जच्चा ग्रह से अदृश्य हो जाना, फिर अचानक प्रकट हो जाना, शरीर इतना भारी कर लेना कि कोई उठा न सके, कानों में बाली न टिकना, यह उनके बाल्यकाल की कुछ घटनाएं थी। दोस्तों, जाम्बू जी के 7 साल बाल लीला में बीते। उसके बाद उन्होंने 27 साल तक गायें चराई। वो जंगल में जाते, गायें चराते और कभी कभी तो महीनों घर नहीं आते थे। सांखलों का दौरा और सम्राथल दौरा ये उनके पसंदीदा ध्यान के स्थान थे।
जो गायें उनके साथ होती थी वो बिल्कुल उनकी आज्ञा में चलती थी। जितनी गायें वो कुएं पर पानी पीने के लिए कहते उतनी ही गायें पानी पीने के लिए जाती थी। यह थी उनकी अद्भुत शक्ति। माँ हंसा जी ने एक बार चाहा कि बेटे का विवाह करें, लेकिन जाम्बो का मार्ग अलग था। उन्होंने खुद ही अपनी वाणी में कहा था, माँ जाने मेरे बहुटल आवे बाजे बिरद बधाई, मैं सिंभू का फरमाया आया बैठा तख्त रचाई। जाम्बो जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे। वो भूख प्यास से परे थे। घर माया आभूषण इनसे वो विरक्त थे। वो तो थे ही परमहंस, पेड़ों की छांव में रहते, सहज समाधि में डूबे रहते। तो दोस्तों, यह थी जाम्बो जी के परिवार और उनके जन्म की वो पवित्र कहानी